नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संगीत के जो मूल आधार हैं उन स्वरों के बारे में जिससे पूरा भारतीय संगीत बना है, उससे संबंधित आज हम एक संगीत का ये जो लेसन है मैं आरंभ कर रहा हूँ। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हम कोई भी गीत संगीत गाते हैं भारतीय संगीत में, तो वो उनके मूल क्या है, अर्थात वो किनसे बने हैं। जैसे कोई भी गीत हम जानते हैं स्वर से बने हैं, स्वरों से बनते हैं, तो वो स्वर क्या हैं, हमारे भारतीय संगीत में कितने स्वर हैं और हारमोनियम में हम उन्हें कैसे बजाते हैं और कहाँ से बजाते हैं, कौन से उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से बजाना आरंभ करेंगे। ये सारी बातें, जिसे हम स्केल भी कहते हैं, तो वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में बात करते हैं। तो स्वर संगीत, भारतीय संगीत में स्वर किसी भी एक जो नोट है या कोई भी उच्चारण जो गले से निकलता है उसे स्वर कहा गया है। और संगीत की दुनिया में, संगीत की भाषा में जो सबसे छोटी इकाई है, मूल इकाई, जो छोटी मूल इकाई है जिसे हम हारमोनियम में बजा सकते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय संगीत में कुल 7 स्वर माने गए हैं और जो भी राग या गीत आदि हैं वो इन्हीं 7 स्वरों के संगम से या इनके मिश्रण से बनाए जाते हैं। ये स्वर जो हैं, तो 7 स्वर में से सा और पा, तो पहले 7 स्वरों के हम नाम जान लेते हैं। 7 स्वरों के नाम हैं षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यमा, पंचमा, धैवत और निषाद। ये 7 स्वर हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रचलित है, ऐसी बातें कि ये किसी न किसी ऋषि से संबंधित हैं और माना जाता है कि उन्हीं का ये मूल आविष्कार रहा होगा, तो उसी से ये निकले हैं। वैसे षडज जो संस्कृत शब्द है उसका अर्थ है 6 को जन्म देने वाला, अर्थात षड जोड़ ज, तो यानी सा जो है आपका, उसे ही बाकी जो 6 स्वर हैं उनके जनक के रूप में माना जाता है। अर्थात सा से ही बाकी 6 स्वर उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से तो इनको जब हम गाते हैं तो इन्हें षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यमा, पंचमा, धैवत और निषाद बोलने में तो उच्चारण में त्रुटि और कठिनाई होगी, इसलिए इनका जो सूक्ष्म रूप है या छोटा रूप है, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये 7 जो स्वर हैं, इन छोटे रूप में ही इनका जो अभ्यास किया जाता है। तो षडज का छोटा रूप सा, ऋषभ का छोटा रूप रे या री, गांधार का छोटा रूप गा और मध्यमा का म, पंचमा का प और धैवत का ध और निषाद का नी। ये 7 स्वर भारतीय संगीत में उपयोग में आते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक, जो पश्चिमी संगीत है, उसमें इन्हें ही सा को डो, रे को रे ही, ग को मी, मा को
फा, प को सो, धा को ला और नी को ती बोल करके जो है संबोधित किया जाता है। अर्थात भारतीय संगीत में बोले तो सा रे गा मा पा धा नी, और वेस्टर्न म्यूजिक में बोले तो, पश्चिमी संगीत में बोले तो डो रे मी फा सो ला ती। ऐसे सा का उच्चारण रे और ग से आकार नहीं लगा हुआ है, पर जब उच्चारण हम करेंगे तो आकार से के साथ ही उच्चारण किया जाता है प्रायः। सा रे गा मा पा धा नी ऐसे, और उसके बाद उसके आकार तो आ के साथ ही बोले जाते हैं, आ ऐसे करके। तो आज ये स्वर जो है हम लोगों ने जाना। अब ये स्वर जो है वो कहाँ से बजाते हैं, ये अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित हैं आपके इसमें हारमोनियम में। जैसे अगर आप अगर लड़के हैं, तो आप जो है सा यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप लड़की हैं या बच्चे हैं तो आप अपना सा यहाँ से ले सकते हैं। तो प्रायः बच्चे या लड़कियां जो हैं वो इस जगह से या इस जगह से सा अपना आरंभ करती हैं, और लड़के प्रायः इस जगह से आरंभ करते हैं या इस जगह से। तो अब इनका नाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनका नामकरण ऐसे है कि आप यहाँ से सी शुरू करें, इसको सी, जितने भी सफ़ेद हैं वो सी से आप जी तक जाएं। ये जो हैं 7 स्वर जो हैं, सी, उसके बाद डी, ई, एफ, जी, और ये जो जी तक गए उसके बाद आप फिर पुनः ए, बी और सी, ये प्रक्रिया चलती जाएगी। फिर डी, ई, एफ, जी, फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, फिर ए, बी, सी। इस तरह से आप देखेंगे कि इस हारमोनियम में 3 सप्तक हैं, यानी 7 स्वरों के 3 समूह हैं। ये एक पहला समूह, दूसरा ये समूह और तीसरा ये समूह। इसमें से इसे मंद्र सप्तक कहते हैं, इसे मध्य सप्तक कहते हैं और इसे तार सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक में आवाज़ जो है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, धीमी निकलती है, धीमी ही निकालना चाहिए। मध्य सप्तक में प्रायः जितने भी गीत संगीत गाए जाते हैं वो मध्य सप्तक से ही प्रायः गाए जाते हैं। उनका विस्तार भले इधर मध्य सप्तक की, मंद्र सप्तक की ओर हो या इधर तार सप्तक की ओर हो, पर आरंभ वो यहीं से होते हैं तो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारे हारमोनियम में या भारतीय संगीत में 3 प्रकार के सप्तक हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। और इनमें जो प्रत्येक ये जो स्वर हैं वो इनका स्केल जो एक तरह से होता है। तो कहाँ से किसी का कोई गाना आरंभ करे, तो इसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका ये है कि आप आराम से सा बोलें। आप आराम से बिना कोई उत्तेजना, बिना किसी ज़्यादा अपने आवाज़ को तीव्र किए, बिना प्रयास के आप सा बोलें। तो जहाँ से आपका आराम से सा, जो आप प्रतिदिन दूसरे से बातचीत करते हैं उसमें जिस आवाज़ से बातचीत करते हैं उसी में आप सा बोलें। तो जहाँ आपका सा लगता है, जैसे मैं बोलता हूँ सा, तो मेरा नेचुरल स्केल यहाँ से आ रहा है सा, तो मुझे यहीं से गाना चाहिए। अब ये इसका नाम क्या होगा, इस जो आपका स्केल का क्या नाम होगा? ये जो मैंने आरंभ जहाँ से किया गाना उसे ही हम स्केल कहेंगे। तो ये कौन सा स्केल हुआ? तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया प्रारंभ से सी,
डी, ई, एफ, जी, और जी के बाद पुनः ए से आरंभ हो जाएगा, ए, बी, अर्थात मैं बी से मेरा नेचुरल आ रहा है। अगर मैं सी से या और आगे से गाना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और जिससे आपके स्वर जो हैं उतने अच्छे नहीं आएंगे, और मुश्किल तब हो जाएगी जब आप ऊंचा स्वर लगाएंगे तो आपकी आवाज़ वो ख़राब होने लगेगी, कर्कश होने लगेगी। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप कहीं से भी सारे गामा पा धा नि सा गा सकते हैं इस पूरे स्केल में, जहाँ से भी आपका फिट हो जाए वहीं से आप गा सकते हैं। तो उसमें भी सबसे अच्छा तरीका, तो आप अगर पहली बार बजा रहे हों अगर हारमोनियम, तो आप जो सफ़ेद वाली जो है, ये सफ़ेद से ही आप सफ़ेद को ही सारे करके कहीं से भी आप शुरू हो जाएं। आपको मान लें कि आपकी आवाज़ यहाँ से सूट कर रही है, सा रे गा मा धा नि सा, आप यहाँ से सिर्फ सफ़ेद को गाते हुए जा सकते हैं। आपकी आवाज़ यहाँ से मैच कर रही है, आप यहाँ से गाइए, सा रे गा मा पा धा नि सा, आप यहाँ से गा सकते हैं। तो आप कहीं से भी गा सकते हैं, आप वर्चुअली आप कहीं से भी गा सकते हैं। तो अब रहा कि 7 स्वर तो होते हैं, वो शुद्ध स्वर होते हैं। अब इन 7 स्वरों के में से सा और पा वो जो है अचल स्वर कहलाता है। तो मान लेते हैं कि मैं अगर लड़का हूँ तो यहाँ मेरा सा यहाँ से होगा। तो इस तरह से तो सफ़ेद वाली का नाम हमने आपको बताया, सा, सी, डी, ये सी, डी, ई, एफ, उसके बाद जी, फिर ए, बी, सी, फिर इसी तरह से चलता जाएगा। तो जब सी के बाद वाला जो है वो इससे आधा नोट यानी आधा तीव्र ज़्यादा होता है, आधा मात्रा में तीव्रता इसकी ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए इसको इंग्लिश में तीव्र को शार्प कहा जाता है। इसलिए अगर ये सी है तो ये सी शार्प, ये अगर डी है तो ये डी शार्प, ये अगर ई है तो ई के बाद कोई काला है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि ई का कोई शार्प नहीं होता। उसी तरह एफ के बाद ये काला है तो ये एफ, तो ये एफ शार्प, ये जी तो ये जी शार्प, फिर जी के बाद मैंने कहा था कि ए आ जाएगा, तो यहाँ ए तो ये ए शार्प, और ये फिर बी, और बी के बाद आप देख रहे हैं कि कोई काली नहीं है बटन, तो इसका मतलब होता है कि बी का भी कोई शार्प नहीं होता है। तो प्रायः जो बच्चे हैं वो बी से या ये जो आपका ए शार्प जो है वहाँ से गाते हैं, जिसे और बी फ्लैट भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लैट शब्द है वो कैसा है कि आप जिस जगह जो शार्प है उसके बाद वाला जो बटन है, जैसे यहाँ पे है तो ये जी शार्प है, अगर ये जी शार्प है और जी शार्प के बाद ये ए आता है, ए के बाद ये ए शार्प, तो आप जी शार्प को ए फ्लैट भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी सफ़ेद बटन के बाद वाला जो काला बटन है वो शार्प कहलाता है, और उसके पीछे वाला जो काला बटन है वो आपका फ्लैट, उसका फ्लैट कहलाता है। मतलब ये अगर ए है, ये जैसे अगर आपका ये ए है तो ये ए शार्प, और अगर ये ए है तो ये ए फ्लैट। यानी किसी भी सफ़ेद बटन के पीछे वाला जो काला है वो काला बटन फ्लैट, और उसका अगला वाला काला बटन शार्प कहलाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जहाँ से अच्छा होता है, स्वर अच्छा से लगता है, और आखिरी स्वर जो है वो आखिरी का जो तार सप्तक का जो सा है आपका, वो जहाँ आपका अच्छा लगता है, अच्छी तरह लग पाता है, तो आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा सा रे गा मा
मैंने जो सा आखिरी सा लगाई, ये मेरा यहाँ आराम से लग रहा है। इस सप्तक से अगर मैं इस सप्तक का उपयोग करता हूँ तो मैं अच्छी तरह से ये सा लगा पा रहा हूँ। तो मैं ये सप्तक को चुन करके और इसमें अभ्यास कर सकता हूँ। अगर आप बच्चे हैं तो आप यहाँ से तो लगा नहीं पाएंगे सा, क्योंकि ये ऊंचा जो सा है तार सप्तक का, उसको लगाने में आपको कष्ट होगा। इसीलिए आप अपना स्केल पीछे खिसका लें। पीछे खिसका लें अर्थात आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फिर यहाँ से भी देख सकते हैं, फिर यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से आपका जो तार सप्तक का सा है वो अच्छी तरह लग रहा है तो आप वहाँ से अपना स्केल बना सकते हैं। तो प्राय लड़कियाँ यहाँ से चुनती हैं सा यहाँ से अगर बच्चे हैं तो यहाँ से गा सकते हैं। और याद रखेंगे कि जो प्रत्येक, तो हमने देखा कि 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। उसमें से सा और पा, इन्हें अचल स्वर कहा जाता है। और अचल स्वर का मतलब होता है कि इनके कोई भी न कड़ी होती है और न ही कोमल स्वर होता है। तो हमारे भारतीय संगीत में 7 जो हैं शुद्ध स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके साथ 5 जो हैं वो कोमल स्वर भी होते हैं। तो इस तरह से 7, अगर 7 के कोमल स्वर होते तो 7 शुद्ध स्वर और 7 कोमल स्वर मिलकर के 14 स्वर हो जाते। लेकिन हमारे भारतीय जो संगीत पद्धति में केवल 12 स्वर हैं। तो इसका मतलब होता है सा और पा अचल स्वर हैं तो उन्हें आप छोड़ दें तो आप बच गए 5 स्वर। तो 5 के कोमल स्वर होते हैं और 5 कोमल तो और 5 शुद्ध, तो 5 कोमल और 5 शुद्ध मिलकर हो गए 10 स्वर। और उधर 2 सा जो है वो अचल स्वर है और पा भी अचल स्वर है, तो 10 और 2 12। इस तरह से इसके आप देखेंगे तो कोमल स्वरों की बात अगर हम लोग करें तो सा और पा, सा और पा, ये कोमल ये अचल स्वर हैं, सा और पा। अब इनके बीच जो रे है, रे गा और म, इनके कोमल और कड़े स्वर होते हैं। रे का एक कोमल स्वर होता है जिसे हम कोमल रे, उसे हम लिखते समय ऐसे नीचे अंडरलाइन करते हैं तो उससे कोमल समझा जाता है। ग का भी एक कोमल होता है, उसको भी अंडरलाइन कर देने से उसका कोमल स्वर समझा जाता है। म का कड़ी माँ होता है तो उसे हम, उसके बाद वो आएगा। कोमल स्वर हमेशा जो शुद्ध स्वर है उसके पहले आता है और कड़ा जो स्वर है वो उसके बाद आता है, तीव्र स्वर जो है वो उसके बाद आता है। तो इसे हम लोग ऊपर में एक इस तरह का दाग देकर समझाते हैं कि ये कड़ी माँ है। तो इस तरह से हम बोलेंगे सा, इसको नहीं देना है यहाँ पे, सा ये अचल स्वर है, ये अचल है, ये भी अचल स्वर है। अचल मतलब इसका ना कड़ी हो सकता है ना ही इसका कोमल स्वर हो सकता है। तो सा, रे का 2 स्वर, एक कोमल एक शुद्ध, गा का भी 2, एक कोमल एक शुद्ध, माँ के 2, एक शुद्ध और एक कड़ी माँ या तीव्र माँ, और पा फिर अचल। उसी तरह से फिर धा के भी 2 स्वर, एक कोमल धा और एक शुद्ध धा, नी के भी 2, एक कोमल और एक शुद्ध। इस तरह से कुल कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये आपका मिलकर एक सप्तक बना देता है। ये आपका बन गया एक सप्तक।
अब अधिकतर हम जो है तो 3 सप्तक हम लोगों ने देखा कि एक यहाँ से यहाँ तक जो है वो मंद्र सप्तक है, यहाँ से यहाँ तक तार सप्तक है, और उसके आगे मध्य सप्तक है, और उसके आगे जो है वो तार सप्तक है। तो तार सप्तक का मतलब होता है कि जब ऊंचा, बहुत ही स्वर ऊंचा चला जाए और तार के समान पतली हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसलिए उसको बोलते हैं तार सप्तक। तो इस तरह से ये 12 स्वर मिलकर के सप्तक का निर्माण करते हैं, और इन्हीं 12 स्वरों से ही हमारे जितने भी राग या संगीत है, हमारा गीत, जितने भी प्रकार के गीत यानी गाने बोलें, फिल्मी गाने बोलें, जो भी है वो इन्हीं से निकलते हैं। हाँ, कभी कभार क्या करते हैं कि सप्तकों के 2 से अधिक सप्तकों के प्रयोग करके भी कई राग और गाने निकलते हैं, जिससे जैसे कोई गाना अगर यहाँ से आरंभ होता है और इधर भी चला जाता है और उधर तार सप्तक के उधर तक भी जा सकता है, तो इससे उस गाने की जो रेंज है वो बढ़ जाती है और वो ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स गाना, माने ज़्यादा कठिन गाना बन जाता है। तो इस तरह से सप्तकों के प्रयोग से जो है विभिन्न प्रकार के राग और गाने बनते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप चूज कर लें कि कहाँ से आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही अच्छी आ रही है, और ऊंचा का सा आप अच्छी तरह लगा पा रहे हैं। ऊंचे वाला जो तार सप्तक का सा है उसको आप अच्छी तरह से लगा पा रहे हैं, तो आप वहीं से अपना स्केल चूज कर लें। तो धर लें, आप अगर यहाँ से करते हैं तो मान लीजिए आप बच्चे हैं तो सा, ये है अचल स्वर सा। अब इन 7 स्वरों के बीच जो है 22 श्रुतियां भी होती हैं। तो ये श्रुति कैसे संबंधित हैं? तो आप समझ ले, अभी हम लोगों ने कहा कि सा और पा अचल स्वर है, तो सा और पा अचल स्वर हैं, तो बाकी कितने बचे? तो बाकी बचे 10 स्वर बचे, और उन 10 स्वरों की 2-2 श्रुतियां होती हैं। तो 2-2 श्रुति होने से कितनी हो गए? 10 दूनी 20। तो 20 श्रुतियां, और सा और पा वो बिल्कुल अचल स्वर हैं, अर्थात वो श्रुति ही हैं, सा की श्रुति और पा की श्रुति है। तो इस प्रकार से आपके कुल श्रुतियां कितनी हो गई? तो 22 श्रुतियां। तो इस प्रकार से एक सप्तक के अंदर 7 स्वर, 12 स्वर, कुल 12 स्वर और कुल 22 श्रुतियां होती हैं। तो इस प्रकार से एक सप्तक के अंदर, एक सप्तक में होता है 12 स्वर और 22 श्रुतियां। और हमने कहा, कैसे कहा कि प्रत्येक स्वर की 2 श्रुति, केवल सा और पा को छोड़ करके। तो अर्थात सा की कोई श्रुति नहीं है, कोई श्रुति नहीं। रे, कोमल रे और कोमल रे और शुद्ध रे दोनों की 2-2 श्रुति, तो अर्थात कुल 4 श्रुतियां। कोमल ग और शुद्ध गा, इसकी भी 4 श्रुतियां। माँ और कड़ी माँ, इसकी भी कुल 4 श्रुतियां, 2-2, प्रत्येक की 2-2 श्रुतियां। उसी तरह कोमल ध और शुद्ध धा, इसका भी 2-2 श्रुतियां, तो कुल 4 श्रुतियां। और कोमल नी और शुद्ध नी, इनकी भी कुल 4 श्रुतियां। इस प्रकार से कितनी श्रुतियां हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 गुना 4 मतलब 20। और सा और पा की तो कोई होती नहीं है, यहाँ पा भी, यहाँ पा की कोई श्रुति नहीं। तो अचल स्वर हैं ये। इस प्रकार से सा,
सा और पा, ये दो और श्रुतियां, दो अचल स्वर या श्रुति। इस प्रकार से 20 इनकी हो गई, और सा और पा की, सा और पा इसकी हो गई 2 श्रुतियां, तो हो गई, तो कुल हो गई 22 श्रुतियां। तो ये श्रुतियां क्या हैं? तो आप देखेंगे कि श्रुतियां जो हैं वो बहुत ही आप मतलब आपके स्वर में बहुत ही अल्प अंतर अगर आता है, जैसे अगर आप जैसे रे, मान लें कोई एक छोटा सा स्वर हम लेते हैं, मान लीजिए इस स्वर को लेते हैं, मान लें इसको मैं गा बोल रहा हूँ, गा, इसमें बहुत ही हल्की गा, अर्थात बहुत ही अल्प अंतर, ये श्रुतियां आप हारमोनियम से नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हारमोनियम को जो है वो अधूरा कहा जाता है। इसमें जब आप प्रारंभिक शिक्षा लेते हैं, आरंभ में जब आप सीखते हैं और अपना स्वर को साधते हैं या पकड़ते हैं कि मेरा स्वर कहाँ से है, उसकी रेंज जानना चाहते हैं, तो हारमोनियम से आप शुरुआत करते हैं। परंतु जब आप इसको परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको परिष्कृत करने के लिए आपको लेना पड़ेगा जो, अर्थात इसमें कहा जाता है कि एक और आप वाद्य यंत्र का नाम आपने सुना होगा जिसे तानपूरा कहा जाता है। तो अर्थात हुआ कि जो भी इसमें अधूरा रह गया आपका हारमोनियम में, आप इसे यूं समझ लें कि हारमोनियम में जो आपकी श्रुतियां अधूरी रह गई, उन श्रुतियों को भी हम साध सकते हैं तानपूरा में। इसीलिए उसका नाम शायद तानपूरा है, यानी पूरा तान आप उसमें यानी 22 के 22 श्रुतियां ही आप उसमें पा सकते हैं, यानी आपकी गले की जो रेंज है वो पूर्ण हो जाती है, इसीलिए उसका नाम तानपूरा रखा गया। तो वो आप जो है, जब आपका आधार बन जाता है, आपके गले में स्वर आ जाता है, आपका गला स्वर में खड़ा हो जाता है, तब आपको श्रुतियों को मांझने की जरूरत पड़ती है। तो वो श्रुतियां फिर आप तानपूरे में भी उसका रियाज कर सकते हैं। और इसीलिए तानपूरे में सिर्फ 3 ही तार होते हैं, एक सा, एक पा और एक मा का, तो और एक ऊपर वाली सा का। इस प्रकार से सा, पा, मा और सा, ये 4 जो हैं उसमें तार होते हैं, और उन्हें ही बजाते हुए हम सा, पा, सा और सारे गा मा पा धा नी सा का वो सा रियाज करते हैं, तो हमारा तान जो अधूरी श्रुतियां होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना। तो चलिए आज हम लोग फिर कुछ इसे आपको बजा कर दिखाते हैं कि आप कैसे बजाएंगे और इन स्वरों को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि आप अगर बच्चे हैं तो सा यहाँ से है आपका, अगर होता है तो सा, ये अचल स्वर है सा। उसके बाद रे आएगा, तो रे का सबसे पहले शुद्ध आएगा, ये सबसे पहले कोमल आएगा, तो सा रे, ये कोमल रे है, इसलिए इसका आवाज आप देखेंगे जो शुद्ध रे, ये शुद्ध रे है, रे, इससे थोड़ा सा डाउन रहता है, इस आधा नोट आधी जो एक श्रुति बोले या 2 श्रुति नीचे होती है। इसकी जो आवाज है शुद्ध रे की आवाज से 2 श्रुति नीचे होती है इसकी। तो इसे अंग्रेजी इंग्लिश मतलब या वेस्टर्न फॉर्म में इसे नोट भी कहा जाता है। तो हर एक को जो है एक जो है नोट कहा जाता है। तो एक नोट यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो समझ लें आप श्रुति में 2 श्रुति नीचे आ जाते हैं। तो सा, ये अचल स्वर है, श्रुति भी है सा की। और सा से जब आप रे में जाते हैं तो ये शुद्ध रे, ये काली वाली शुद्ध रे है, रे
है, लेकिन उसके पहले वाली जो है वो कोमल रे है। तो सा शुद्ध रे कोमल रे, शुद्ध रे कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मां, तीव्र मां, पा अचल स्वर पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा तार सप्तक का स्वा सा। तो आप जांच लें कि ये स्वर आपके गले में सही आता है या नहीं। अगर आपको इसको गाने में कठिनाई हो रही है तो आप अपने स्केल को और एक पीछे आप यहाँ से कर सकते हैं, ताकि आपका जो अंतिम का जो सा लगे वो अच्छी तरह से लग पाए। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि सा के बाद रे आता है, तो रे के हमें अगर पहले शुद्ध में ही अभ्यास करना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे सा के बाद हर दूसरा बटन आपको दबाते जाना है पा तक, हर दूसरा बटन गा तक, सा से गा तक आपको दूसरा बटन दबाना है। सा रे, एक सफेद पहली बटन हुआ, फिर ये काली दूसरी बटन, तो इसलिए आपको दूसरा बटन रे है। सा शुद्ध रे, सा रे गा मा पा धा नी सा सा तो इस तरह से आप गा सकते हैं अगर आप बच्चे हैं या लड़की हैं तो इसमें ख्याल रखेंगे कि सा से आरंभ करेंगे, सा कोमल रे, रे शुद्ध रे, तो आपको शुद्ध रे ही गाना है, इसलिए सा के बाद कोमल रे ना दबाकर हम ये दूसरा वाला दबाते हैं। फिर उसके बाद वाला कोमल गा है लेकिन कोमल गा, और ये शुद्ध गा है, इसीलिए सा के बाद रे, रे के बाद इसको भी छोड़ देते हैं, इसको देते हैं गा। गा के तुरंत बाद माँ है, और माँ के बाद कड़ी माँ है, तो कड़ी माँ का हमें अभ्यास नहीं करना है, माँ का, शुद्ध माँ का, इसलिए माँ के बाद सीधे इसको छोड़ देते हैं पा, ये पा है। पा के बाद कोमल धा, ये कोमल धा है, तो कोमल धा को तो नहीं बोलना, शुद्ध धा को बोलना है, तो इसलिए ये है। पा के बाद धा, धा के बाद फिर शुद्ध नी, तो ये तो कोमल नी हो जाएगा, तो इसीलिए शुद्ध नी नी, और नी के बाद फिर तुरंत तार सप्तक का सा आता है, सा। तो इस तरह से आपका ये सप्तक पूरा हो जाता है। तो अगर आप बच्चे हैं या लड़की हैं तो, अगर आप लड़के हैं तो आप प्रयास करें कि यहाँ से देखें कहाँ से आपका होता है, या यहाँ से देखें जहाँ से होता है। अगर आपकी उम्र 12 साल तक है, 12-13 साल तक अगर है, 12 तक, तो आप यहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 14-15 से ऊपर है, 14-15 है और या उससे ऊपर है, तो आप यहाँ से या यहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से अगर अभ्यास करेंगे तो सा अगर ये होगा तो ये कोमल रे हो जाएगा, कोमल रे हो जाएगा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अगर आप यहाँ से आरंभ करते हैं, इसे सी स्केल कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग सी। हर सप्तक का जो सा आरंभ होता है, ये इसका सा है, ये मध्य सप्तक का सा, यहाँ इसको सा अगर बोलते हैं हम, तो उसके पहले वाला सी स्केल होगा, सी। यहाँ इस सप्तक में अगर इसे हम सा मानते हैं तो ये कैसे आप पहचानेंगे सा?
तो जो दो काली है, दो काली में से पहली वाली जो है वो उसको आप अगर सा मानते हैं तो उसके पहले वाला सी स्केल होता है, ये सी और ये सी शार्प, ये सी, ये सी शार्प। तो यहाँ पे इस सप्तक में आप यहाँ पे दो देख रहे हैं, दो का जोड़ा है, तो जो का जोड़ा में पहला वाला सा है, तो ये हो गया सी और ये हो गया सी शार्प। इसी तरह से इस सप्तक में आप देखेंगे कि यहाँ पे दो का जोड़ा है, तो ये हो गया सा, और इस सप्तक का जो है सा आरंभ का, तो ये सी, इसके पहले वाला सी, तो ये सी शार्प। इस सप्तक में ये सा, तो इसके पहले वाला सी, तो ये सी शार्प। इसी तरह से आप नाम स्केल का नाम जो है याद रख सकते हैं, जो है सी, यहाँ से आप सी बोलते जाएं, सी, या यहाँ से शुरू करें, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ई के बाद तो काली नहीं है इसलिए ई शार्प नहीं हो सकती, ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, उसके बाद जी, जी के बाद जी शार्प, इतना ही होता है। उसका पुनः आप ए से आ जाएं, ए शार्प, बी, बी के बाद काली नहीं है इसलिए बी के बाद बी का शार्प नहीं होता, तो सी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर सप्तक का जो पहले वाला सफेद है वो, ये सप्तक का जो सा, ये काली वाली जो शुरू होती है दो जोड़े की पहली वाली, उसके पहले वाली को हम सी मान सकते हैं। तो इस तरह से सी मानकर हम चले, तो अगर इसको इस यहाँ से आपका स्केल है तो आप सब सफेद वाली ही बजाते जाएं, आपका पास सारे गामा पाधा निसा हो जाएगा। सारे, ये सारे गामा पाधा निसा सीखने का सबसे आसान तरीका है कि आपको कोई काला सफेद मिलाकर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सफेद वाली दबाते जाएं, आपकी सारे गामा पाधा निसा हो जाएगी। आप देख लें, जैसे सा, सिर्फ सफेद वाला मैं दबाऊंगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये आपका शुद्ध सारे गामा पाधा निसा शुद्ध स्वरों में हो जाता है। तो सबसे सीखने का, अगर बटन का झंझट आपको लगता है कि काला सफेद, कौन सा सफेद कब दबाऊं, सफेद कब दबाऊं, काली, तो आप जो है इस स्केल को सीखने के लिए, हारमोनियम को बजाने के सीखने के लिए आप इसको कर सकते हैं। सारे गामा पाधा निसा का प्रयास आप सिर्फ सफेद वाले दबाते जाएं, सारे गामा पाधा निसा आपका शुद्ध स्वरों में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सारे गामा पाधा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपने देखा कि मैंने कोई भी काला जो है, काली बटन जो है मैंने यूज नहीं की, और मेरा सारे गामा पाधा निसा शुद्ध स्वरों में हो भी गया। तो इस तरह से सीखने के लिए, अगर आप 14-15 साल के हैं तो आप इससे सीख लें। जब आपका सारे गामा पाधा निसा का स्वर गले में बैठ जाए तो फिर आप पहचान करके यहाँ से भी सी शार्प पे जा सकते हैं। और उसमें याद रखना है कि सा के बाद कोमल रे, कोमल रे के बाद शुद्ध रे। तो अगर आपको शुद्ध का अभ्यास करना है तो सा के बाद रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह करके आप बजा सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ये जाना कि स्वर क्या है, श्रुतियाँ क्या हैं और सप्तक क्या हैं, और कैसे स्केल जो है वो होता है, लड़कियों को, बच्चों को कहाँ से गाना चाहिए, और जो बड़े उम्र के हैं, 14 से ज़्यादा के हैं, उनको कहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप पहले नए हैं तो सिर्फ सफ़ेद वाली आप यहाँ से जो सी है, मध्य सप्तक की जो सी स्केल है, उस सी स्केल से आप सिर्फ सफ़ेद वाली दबाते जाएं तो आपका सारे गामा पाधा निसा शुद्ध स्वरों में हो जाएगा। जब ये आप जान जाएं तो उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो जिस तरह से आपको मैंने लिख करके दिखाया था कि अगर सा ये है और रे ये है, तो रे का जो कोमल है वो उसका पहले वाला होगा। गा अगर ये है तो गा का पहले वाला ये कोमल गा होगा। अगर ये माँ है तो माँ का कोमल नहीं होता, माँ का कड़ा होता है या तीव्र होता है, तो तीव्र माँ ये होगा। माँ के बाद पा
तो अचल स्वर होता है, तो उसका कोई भी जो है कोमल या शुद्ध या कड़ी नहीं होता है या तीव्र नहीं होता है। माँ के बाद पा के बाद धा, तो धा का जो है अगर ये शुद्ध धा है तो आपका ये कोमल धा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब आप इसमें सफ़ेद वाले में बढ़िया से आप साध लें स्वर, तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये बजा कर दिखा देता हूँ। एक बार इसको बजा कर दिखा देता हूँ, जो आपका यहाँ से भी देख लीजिए, सारे गाँव पादा निसा, यहाँ से सा, यह है आपका अचल स्वर, सा अचल स्वर, सा कोमल कोमल रे शुद्ध रे, कोमल गा शुद्ध गा, माँ कड़ी माँ, पा कोमल धा शुद्ध धा, कोमल नी शुद्ध नी, तार का सा। अब इसको आप अगर शुद्ध स्वरों को सिर्फ बजाकर दिखाता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर आप यहाँ से गाना चाहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। और अगर आप इस स्केल से सी शार्प से करना चाहते हैं, तो सी से सिर्फ सी से करना चाहते हैं, तो मैंने पहले आपको बताया सिर्फ व्हाइट जो है उसको दबाते जाइए, आपका सारे गाँव पादा निसा शुद्ध स्वरों में हो जाएगा, शुद्ध स्वरों में। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो आपने देखा मैंने इसमें एक भी काला बटन नहीं दबाया, तो ये सीखने के लिए प्रारंभिक में बहुत ही अच्छा है सारे गाँव पादा निसा को। उसके बाद जब आप सीख जाएं तो अगर आपका सी शार्प पकड़ लेते हैं, ये सी शार्प है, ये सी है तो ये सी शार्प, तो सी शार्प अगर पकड़ लेते हैं, शार्प मतलब थोड़ा तेज, हाफ नोट तेज, यानी दो श्रुति तेज, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये आपका मध्य सप्तक है। अच्छा, इसमें उंगली रखने का आप देख लें किस प्रकार है, सा रे, ये दोनों से सा रे। गा के लिए अंगूठा का यूज करेंगे, पीछे से, इधर से नीचे से गा। पुनः ये जो उंगलियां हैं, तीनों उंगली खाली हो गया, तो आप यहाँ मा पा धा ये तीनों उंगली से ले लें, मा पा धा। पुनः जो अंगूठे से नी ले लें, नी, और इन दोनों से किसी से आप सा ले लें, सा, या इसी से ले लें, सा, सा नी। पुनः ऐसे, इससे ये वाली धा, तीसरी से धा, दूसरी से पा,
इससे पहली से माँ, फिर इस अंगूठे से गा, और पुनः इस दूसरे से रे, और पुनः इससे सा। तो आज इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में इससे आगे जाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि अलंकार क्या होते हैं, आरोह अवरोह क्या होते हैं, इस संबंध में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप नए हैं और तो सीखना चाहते हैं तो आप बिना हारमोनियम के, जो मैंने हारमोनियम जो 3 स्केल में बजाकर आपको 4 स्केल में दिखाया, तो आपका अगर उसमें से किसी स्केल में फिट बैठता है तो आपके पास हारमोनियम नहीं है, तो आप इसी के पीछे पीछे दोहराएं। कान में मोबाइल सामने रख करके आप इसी के पीछे पीछे दोहराएंगे तो आपकी आवाज़ जो है, खुलकर आवाज़ लेकिन लगाएंगे, और आपकी जो है आपको बिना हारमोनियम के भी आपके गले में स्वर आ जाएगा। तो इस तरह से अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, और शेयर और लाइक भी जरूर कर देंगे, ताकि हमें भी एनर्जी मिलती रहे, आपके लिए नया एक जो है लेसन लेके मैं आऊँ। तो तब तक धन्यवाद, थैंक यू।